सांगड़ में रहती हूँ और हालत सांगड़ की सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और ये अब मामूल बन रहा है बदकिस्मती से। वो कहते जी फलाने घर ने बिजली का बिल नहीं दिया। भाई अगर एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया तो आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देंगे, पूरे शहर की बिजली काट देंगे, पूरे गांव की को महरूम कर देंगे बिजली से। ये कहाँ का इंसाफ? ये भी तो इलीगल है ना। अगर बिल ना देना इलीगल है तो जो बिल देते हैं उनकी बिजली काटना भी तो इलीगल है। और फिर वो जो नाजायज आप बिलिंग कर रहे हैं वो कहाँ से लीगल है? आप करें तो सब लीगल, और अगर आवाम के साथ ज्यादती हो तो वो आप उसको इलीगल कह के आगे चले जाते। दिखाई सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हजार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है? और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और कल मैं समझती हूँ मिनिस्टर साहब को तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था। उनको लगा कि शायद सीडीए पे कोई हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। हमला हर उस शख्स पे या इदारे पे होगा, हमला नहीं बल्कि सवाल होगा कि अगर आप हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के कैपिटल दैट इज़ द फेस ऑफ योर कंट्री, वहाँ से आप दरख्त काटेंगे और इतनी ढिठाई से काटेंगे तो फिर सवाल बनेगा। और सिर्फ आपसे सवाल पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं पूछेंगी, पीपल्स पार्टी नहीं पूछेगी, आपसे पब्लिक पूछेगी, आपसे सिविल सोसाइटी पूछेगी, आपसे जर्नलिस्ट पूछेंगे, आप पूछेंगे, आप नाराज़ होंगे। ये मुनासिब नहीं है। अगर आपके इस अमल में वाकई शफाफियत है तो आप वो शेयर करें, आप वो बताएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी दरख्तों के ऊपर। मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, लेकिन दरख्तों की कटाई के ऊपर क्यों नहीं हुकूमत ने बाकायदा आवाम को एतमाद में नहीं लिया थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस या थ्रू अ मीडिया ब्रीफिंग? ऐसा होना चाहिए था, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हुआ। मैं एक और इशू पे बात करूंगी और फिर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिस पर उन्होंने भी बात करनी है। बहुत तकलीफ़ के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि आज पूरे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप जहाँ भी फ़ोन करें, ख़बर लें, तो हर जगह लोड शेडिंग है। मैं तो सिंध का दर्द रोती हूँ क्योंकि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा हल्का इंतखाब सिंध के अंदर है। मैं सांगड़ में रहती हूँ और हालत सांगड़ की सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और ये अब मामूल बन रहा है बदकिस्मती से। अगर हम वहाँ के, मैंने कल भी कहा कि अगर हम वहाँ के एसडीओ को कोई फ़ोन कर देता है तो वो कहते जी फलाने घर ने बिजली का बिल नहीं दिया। भाई अगर एक घर ने बिजली का बिल नहीं दिया तो आप पूरे मोहल्ले की बिजली काट देंगे, पूरे शहर की बिजली काट देंगे, पूरे गांव की को महरूम कर देंगे बिजली से। ये कहाँ का इंसाफ? ये भी तो इलीगल है ना। अगर बिल ना देना इलीगल है तो जो बिल देते हैं उनकी बिजली काटना भी तो इलीगल है। और फिर वो जो नाजायज आप बिलिंग कर रहे हैं वो कहाँ से लीगल है? आप करें तो सब लीगल, और अगर आवाम के साथ ज्यादती हो तो वो आप उसको इलीगल कह के आगे चले जाते। तो ये बहुत गैर मुनासिब, बहुत गलत तरीका है इस वक्त अथॉरिटीज़ का, जो ये बात समझ ही नहीं रहे कि अगर सर्दी में आपका ये हाल है तो गर्मियों में आपने लोगों के साथ क्या करना है। आपने तो वाकई लोगों की चीखें निकाल देनी है। वो एक कहता था बंदा कि मैं चीखें निकालूंगा, लेकिन आप लगता है कि गर्मियों में वाकई चीखें निकालने वाले लोगों की। क्योंकि आज अगर आप बिजली नहीं देते तो ठीक है, पंखा नहीं चल रहा, ठंड है, चलें, ये मैं मान लेती हूँ, लेकिन भाई पानी की मोटर भी तो चलनी होती है ना। पानी भी तो इस्तेमाल करना है लोगों ने कि नहीं करना। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला गैस की लोड शेडिंग। अब ये भी इंतहा पर है, गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे बंद हैं। और सबसे ज़्यादा मैं फिर, क्योंकि सिंध की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि सिंध का इस सिचुएशन में गैस के मुद्दे के ऊपर अगर बात करें तो सिंध का जो शेयर है कंट्रीब्यूशन का वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। मतलब 65 से 70% गैस आज सिंध दे रहा है। बलूचिस्तान को तो निचोड़ के रख दिया आपने। सुई का तो जो हाल किया है वो अब ये खुदा देख रहा है। लोगों ने तो वहाँ पे जो ज़िल्लत देखी है, और अब आप सिंध के साथ वही हरकत कर रहे हैं
नेचुरल रिसोर्स है वो सिंध का, और आप कहते हैं कि सिंध इंपोर्टेड गैस ले। एक सिंध क्यों ले इंपोर्टेड गैस जब उसकी अपनी गैस है? हमारे हलके के लोग हमसे पूछते हैं कि गैस हमें एक तो हमें दी नहीं जाती, जब दी जाती है तो हमें महंगी गैस क्यों दी जाती है? गैस तो हमारे इलाकों से निकल रही है, सांगड़ में इतनी गैस निकल रही है, घोटकी में इतनी गैस निकल रही है, और कई इलाकों में इतनी गैस निकल रही है। कंपनीज प्राइवेट हों या पब्लिक हों, वो इतने करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन गैस जिनके इलाकों से निकल रही है, और जो एक कोर्ट ऑर्डर है कि जी आपको ये गैस उन इलाकों में पहुंचानी है, और इस आइन में आर्टिकल 158 में लिखा है कि आपने गैस पहुंचानी है, सबसे पहला राइट जहां वेल हेड है उस इलाके का है, उस इलाके के रहने वालों का है। तो आप सरहद वायलेशन कर रहे हैं, आइन की भी वायलेशन कर रहे हैं, और लोगों के साथ भी आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कराची शहर में गैस नहीं है। कराची शहर की बड़ी बातें होती हैं ना जी, कराची को पीपल्स पार्टी को लेकर आपने सुबह से लेकर शाम तक बीन बजानी होती है, लेकिन गैस भी कराची मांगता है। आज कराची में एक आपकी मॉडर्न सिटी है, आपका मेट्रोपोलिस है। पूरे मुल्क में अगर कोई मेट्रोपोलिस है तो वो कराची है। आप माने, जिसको नहीं अच्छी लगती है वो बात, मैं उसका इलाज नहीं जानती क्या होना चाहिए, लेकिन there is only one metropolis of Pakistan and that is Karachi. That is the economic hub of the country. आप पीपल्स पार्टी को हर बार तनकीद का निशाना बनाते, 100 बिस्मिल्लाह बनाएं, हम मुस्कुराते हुए आपकी तनकीद का जवाब देंगे जो नाजायज़ भी होगी, लेकिन कराची को गैस चाहिए। आज कराची में भी गैस नहीं है, चूल्हे बंद है वहाँ। मतलब ये हद हो गई है। और जो बड़ा जुल्म है कि गैस की पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं कि जी हम पाइपलाइन बिछाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गैस देंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, पाइपलाइन बिछ गई है, रोड काट कूट के तोड़ फोड़ करके आपने वो कर दी है, लेकिन आज फिर भी आपने पाइपलाइन में गैस नहीं दी है। गैस नहीं आ रही है, नेचुरल गैस से महरूम है कराची जैसा शहर भी। तो आप दही इलाकों की, अर्बन रूरल एरियाज़ की, रूरल ड्वेलिंग्स की आप हालत सोच सकते हैं कि क्या होगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ टोटल प्लानिंग का फुकदान है, टोटल प्लानिंग का फुकदान है, ये एम्पथी का फुकदान है। और मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करती हूँ, मैं उनसे इल्तजा करती हूँ कि खुदारा लोगों को उनके जो राइट्स हैं, उनके जो जायज़ हुकूक हैं, उनकी जो जायज़ सहूलियात हैं, जो उनका हक है, उससे खुदारा उनको महरूम ना किया जाए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को अब कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दीगर चंद मौज़ूआत पर भी बात करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाजिया बीबी। और मेरे मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया बीबी ने तो तफसीलन बहुत से इश्यूज़ को डिस्कस भी किया और आपके सामने रखा भी, और मैं एंडोर्स भी करता हूँ जिस तरह ट्री कटिंग की बात इन्होंने की। तो आप मीडिया के दोस्तों ने हमेशा ये बात उठाई भी कि खैबर पख्तूनख्वा में ट्री कटिंग की क्या सिचुएशन है। जो कालाम के जंगलात हैं, जो सवात हज़ारा डिवीज़न के जंगलात हैं, जहाँ पे इलीगल कटिंग्स हो रही हैं, और वो जो उसकी ग्रीनरी थी, और आजकल जो ये फ्लड्स आ रहे हैं, तो सारी उसी वजह से कि पिछले 13 सालों से केपी में जंगलात की तबाही हो गई है। आप लोग गवाह, नेचुरली आप लोग जाते भी होंगे, आप लोगों को पता भी है। इस तरह गैस की बात हुई तो हम भी खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चूल्हे बंद है या जो बिजली की हालत है, तो हम उन चीज़ों को एंडोर्स करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं 2 इश्यूज़ पे आपके सामने आऊँगा। एक तो ये एक है एडवाइस कि प्रेसिडेंट साहब इज़ एडवाइज टू विड्रॉ द स्पेशल इकनॉमिक जोन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024। तो जब एक काम या एक साइन प्रेसिडेंट साहब ने किया ना, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहले तो सबसे पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया और किस तरह ऑर्डिनेंस ने, हालांकि असेंबली का सेशन भी चल रहा है, और ऑर्डिनेंस ने इसको करना, और फिर और आपको पता है कि जी अगर इस मुल्क के आज अगर हम सी पैक की बात करते हैं तो उसका बानी भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं,
جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں رات دن محنت کر کے چائنا کے ساتھ یا ایران گیس پائپ لائن کی جو بات ہو رہی ہے، پچھلے دنوں پریزیڈنٹ صاحب قطر گئے اور آج بھی بحرین میں ہے، اور آپ سب دوست اس کے گواہ ہیں کہ جس طرح وہ اس ملک کے لیے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت سب لوگوں کی نظریں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہیں۔ اگر ملک میں اسٹیبلٹی ہے یا جو حالات پیدا کرنے ہیں تو اس ملک کی اور اس کی غیر موجودگی میں آرڈیننس نکالنا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ایک الہی ہونے کے ناطے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کی خاطر پی ایم ایل این کے ساتھ ایز الہی کام کر رہی ہے تاکہ اس ملک میں جمہوریت پلے پڑے، اور پھر وہ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو احتجاج کرنا پڑا، تو ہم اس بات کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب کے اپروول کے بغیر ایشو کیا ہے، ان کو بھی لائم لائٹ میں لانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا بھی ہو۔ دوسری بات، بڑی افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہوں، آج کل ٹی وی پہ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کی سندھ کی وزٹ یا کراچی کی وزٹ کے بارے میں بات آتی ہے، اور پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں، اور آپ سارے گواہ ہیں۔ مجھے اس دن بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ سندھ کے چیف منسٹر صاحب سے میری میٹنگ تھی، اور انہوں نے ایک گلہ کیا ہمیں۔ سہیل افریدی ایز انڈیویجول تو ایک بندہ ہوگا، لیکن وہ صوبے کے عوام کی چیف منسٹر ہونے کے ناطے نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحب کی، مراد علی شاہ صاحب کی ایک گلہ مجھے آیا، اور مجھے بڑی افسوس شرمندگی اٹھانی پڑی کہ عجیب روایت ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا آتا ہے سندھ کے دورے پہ، سب سے پہلے تو اس کو اپنے صوبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ سب واقف ہیں، گورننس کے مسئلے ہیں، ہاسپٹلز تباہ ہو رہے ہیں، مریضوں کو دوائیاں نہیں مل رہی، یونیورسٹیز بند ہو رہی ہے، امپلائیز کو تنخواہیں نہیں